नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए वक्री शनि के इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री होने जा रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक वक्र चाल से ही मीन राशि में गतिमान रहेंगे। तो शनि के वक्री होने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही होगा आज के वीडियो में चर्चा का विषय। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर समझाऊंगा कि वक्री होने का क्या अर्थ होता है और क्या उसका प्रभाव पड़ता है। फिर समझेंगे कि मकर राशि के जातकों की गोचर कुंडली में किस भाव में शनि वक्री हो रहे हैं और वहाँ पर किस तरह का फल प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मकर लग्न के हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम के भाव में है। शनि लग्न भाव और धन भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं। शनि की दृष्टियां, तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, सातवीं दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी और 10वीं दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी। इस बार के गोचर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि शनि की दृष्टियां अपने मित्र राशियों पर पड़ रही हैं। तीसरी दृष्टि शुक्र की राशि पर, सातवीं दृष्टि बुध की राशि पर और 10वीं दृष्टि गुरु की राशि पर। और शनि का गोचर गुरु की ही राशि में है और शनि जब भी गुरु की राशि में गोचर करते हैं तो अच्छा फल प्रदान करते हैं। आम धारणा ये है कि कोई भी ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में गतिमान होता है, जबकि ऐसा है नहीं। वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है, अपनी नॉर्मल स्पीड से कम गति से गतिमान होता है। तो पृथ्वी पर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान हो रहा है, जबकि ग्रह उसी दिशा में गतिमान होता है, केवल स्पीड में कमी आ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की 3 गतियां होती हैं। एक होती है मार्गी यानी सामान्य गति से गतिमान होना, दूसरा होता है वक्री यानी सामान्य से धीमी गति से गतिमान होना और तीसरा होता है अतिचारी यानी सामान्य गति से 2 गुने से 3 गुना अधिक तीव्र गति से गतिमान होना। और इस समय आपकी गोचर कुंडली में शनि वक्री हो रहे हैं, जबकि देवगुरु अतिचारी अवस्था में गोचर कर रहे हैं, यानी कि 2 से 3 गुना अधिक गति से गतिमान हैं। सभी 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा ये हमेशा मार्गी अवस्था में ही गोचर करते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी के 5 ग्रह अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं। शनि वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और लगभग 140 दिन तक वक्री रहते हैं। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 76 दिन के लिए। शुक्र और गुरु वर्ष में एक बार के लिए वक्री होते हैं, जबकि बुध एक वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं। किसी भी ग्रह के वक्री होने पर उसकी दूरी पृथ्वी से घट जाती है, सूर्य से बढ़ जाती है और चूँकि पृथ्वी से ज़्यादा निकट होता है वो ग्रह, इसलिए अपना पूर्ण प्रभाव दे पाता है और इसलिए कहा जाता है कि उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है।
वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और इसलिए उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो पूरा फल देने में सक्षम होता है। वक्री ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव का तो फल देता ही है, उससे एक भाव पीछे का भी फल देता है। और शनि जब वक्री होंगे तो उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। तो अब आपने समझ लिया होगा कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ है। अब इस समझते हैं कि इसका क्या फल मिलेगा मकर राशि के जातकों को। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गई थी और शनि तीसरे भाव में आ गए थे। लेकिन जैसे ही शनि तीसरे भाव में आए तो शनि राहु का पिशाच योग बन गया और उस पिशाच योग के बनने से शनि गोचर का कोई लाभ नहीं आया, मिल पाया आपको। आपकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन आने वाले 138 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। शनि आपके लिए कुछ विशेष फल प्रदान करेंगे। तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और चूंकि वक्री हैं तो दूसरे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो शनि का चेष्टा बल तीसरे भाव पर भी होगा और दूसरे भाव पर भी होगा। क्योंकि वक्री अवस्था में शनि पृथ्वी से अत्यधिक निकट होंगे तो शनि पर किसी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और शनि अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विच्छेद करते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टियां विच्छेदात्मक होती हैं। तो यहाँ पर शनि चूँकि लग्न के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लग्न का भी फल देंगे, धन भाव का भी फल देंगे और तीसरे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव होता है धन का। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का। शनि कर्म के कारक हैं। आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर पराक्रम पुरुषार्थ की वृद्धि करेंगे और आप अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर इस समय इन 138 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, वक्री ग्रह, वक्री शनि आपसे परिश्रम ज़्यादा कराएंगे। अगर आपने लापरवाही किया, आज का काम कल पर टाला, मेहनत में कमी किया, तो जो फल आप अपेक्षा कर रहे हैं शनि से वो फल आपको नहीं मिल पाएगा। टाइम की पंक्चुअलिटी का, अपने डेली रूटीन का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है और दूसरा भाव परिवार का होता है। किसी कारणवश अगर परिवार में तनाव की स्थितियां बनी हुई थीं, भाई बहनों का सहयोग नहीं मिल रहा था, तो अब भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे। तीसरा भाव यात्राओं का होता है और शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, जो कि लंबी दूरी की यात्राओं का होता है। तो इन 138 दिनों में आपको छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ेंगी और हो सकता है विदेश यात्रा भी आपको करनी पड़े। कोई बिजनेस टूर होगा, कोई ऑफिशियल टूर होगा, किसी न किसी कारण से आपको यात्रा करनी पड़ेगी। तीसरा भाव
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, संचार माध्यमों का होता है, और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तो अगर आप अपने बिजनेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ करके विदेशों से व्यापार करते हैं, विदेश से जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय बेहद अनुकूल है। इन 138 दिनों में आप संचार माध्यमों के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके कार्य शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। लग्न का भाव होता है आपका व्यक्तित्व, और शनि लग्न भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। शनि मंद गति से गतिमान होते हैं, वक्री अवस्था में और भी धीमी गति से गतिमान होंगे, तो आपके अंदर आलस्य पैदा कर सकते हैं, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहीं पर आपको सावधान हो जाना होगा। शनि के गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर लाभ लेना है तो आपको आलस्य त्यागना होगा, कठोर परिश्रम करना होगा, सामान्य अवस्था से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको वो रिज़ल्ट मिल पाएगा जो आप शनि से पाना चाहते हैं। धन भाव में राहु बैठे हुए हैं, गुरु और राहु में दृष्टि संबंध बन रहा है। राहु की दृष्टि गुरु पर है, गुरु की दृष्टि राहु पर है, और इस कारण राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। तो अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। कोई डूबा हुआ, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राहु के इस गोचर में आपको अपने ससुराल पक्ष से संबंध बहुत अच्छे बना करके रखने होंगे। 10th हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपना डेली रूटीन सही रखा, भरपूर परिश्रम किया, तो कार्य क्षेत्र में किसी तरह का कोई अप डाउन आपके कार्य को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर पाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव शिक्षा का होता है और शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, तो छात्रों के अंदर शिक्षा के प्रति थोड़ा भटकाव उत्पन्न हो सकता है और आपके मन में इस तरह का भ्रम भी पैदा हो सकता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी आप कर रहे हैं, क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन चूँकि शुक्र की राशि पंचम भाव में है तो थोड़ा बहुत भटकाव बढ़ेगा, लेकिन मन आपका अपनी शिक्षा के प्रति लगेगा। चूँकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, लगाव के ग्रह हैं, अटैचमेंट के ग्रह हैं, तो आपका अटैचमेंट शिक्षा से बढ़ेगा। लव लाइफ के लिए भी शनि अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन चूँकि शुक्र की राशि में है इसलिए आप अपने रिलेशंस को लेकर के थोड़ा सावधान तो रहना होगा, लेकिन रिलेशंस को लेकर के अगर आप उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अनुकूल रहेगा। शनि के इस गोचर काल में चूँकि शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि धन के कारक हैं, तो लॉटरी या शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से भी आपको इस समय लाभ मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। 12वें भाव पर शनि की दृष्टि है तो खर्च को लेकर के थोड़ा सावधान रहना होगा। फालतू के खर्च बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि
रोगों के कारक होते हैं। और जो लोग सीनियर सिटीजन हैं या ओल्ड एज के हैं, उनको आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, इस तरह की समस्याएं जो है वो उनके जीवन में आ सकती हैं। शनि की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है। इसके स्वामी हैं बुध। बुध शिक्षा के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, और 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वो अगर प्रयास करेंगे तो उनको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी अवसर मिलेगा, और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकता है। हालांकि पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। संतान से और पिता से संबंधों को बना करके भी चलना होगा। तो अगर आपको इस समय शनि का कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है तो शनि का उपाय अवश्य कीजिएगा। उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या मकर राशि के सभी जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? क्योंकि मकर राशि के 1-2 नहीं, करोड़ों जातक हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। अब मुझे नहीं पता है कि आप मकर राशि के हैं और आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, किस भाव में है, उच्च की राशि में है, नीच की राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, अंश बल कितना है, षडबल में शनि की क्या स्थिति है। ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, कुंडली की विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। प्रातः 8 से 11 बजे तक कॉल कर सकते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। आइए बात करते हैं शनि के उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति, और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है, और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।